मत दीजिए आरती का साथ। आरती ढोंगी है, आरती झूठ बोलती है। आरती पूरे फैमिली को फंसाने के बाद अब पैसा कमाने में लगी हुई है। उसने अपना एक चैनल खोल दिया है यूट्यूब का, जिसका नाम रखा है उसने आरती छोटू व्लॉग्स या फिर इसी तरीके का कोई नाम रख दिया है। और आजकल वो पैसा कमाने की तरफ लगी पड़ी है। क्यों? सोचती है कि पूरी जो बिहार की जनता है वो हमको देखना चाहती है। मैं फेमस हो गई हूं पूरे देश में, देश के बाहर भी फेमस हो गई है। पूरे इतने सारे बिहार के चैनल उससे पैसा कमा रहे हैं, तो मैं क्यों ना कमाऊं। बिहार के ऐसी जो बेटी है आरती, उसका रत्ती भर भी साथ मत दीजिए। क्योंकि वो बेटी किस काम की है, जिसने अपने माँ को माँ नहीं समझा, अपनी बहन को बहन नहीं समझा, उसका घर उजाड़ने में लगी पड़ी है, अपनी दादी के खिलाफ हो गई है, उस पिता के खिलाफ हो गई है जिसने उसको जन्म दिया, उसको पाला पोसा, उसकी हर एक जरूरतों को पूरा किया। उस बेटी को साथ देना मतलब पाप करने जैसा है। साथियों, ये बात आज के दौर में सब लोग कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आरती ने अपना कोई भी YouTube का चैनल या व्लॉग्स का चैनल या किसी भी प्रकार का चैनल नहीं बनाया है। ये कुछ लोग हैं जो कि किसी के जलते घर में अपने हाथ पांव सेक रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि इस बात से भी उनको तकलीफ नहीं पहुंचती है कि किसी के घर का बेटा चला गया, कोई बेचारी विधवा बहू बनके अपनी जिंदगी गुजार रही है, कोई माँ बाप अपने बच्चों के जाने पर रो रहे हैं, कोई दादी बेचारी अपने बेटे, अपने पोते और अपनी पोती के जो घर को बर्बाद होने से खफा है, वो बेचारी रात दिन तड़पती रहती। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। दुनिया बस ये समझना चाहती है कि किस प्रकार से हम आरती छोटू की जो न्यूज है उसको दिखाएं पब्लिक को और व्यूज लेते जाएं। हालांकि न्यूज दिखाना कहीं से भी गलत नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारा चैनल या ऐसे हजारों चैनल हैं जो कि आरती के घर में गए, हमारे भी रिपोर्टर्स गए क्राइम वर्ल्ड के, ऐसे सैकड़ों रिपोर्टर्स गए आरती के घर में, उनसे पूछा, उनकी जानकारी ली, उनकी कहानी को सुना, समझा, प्रदर्शित किया, बहुत सारे व्यूज पाए, बहुत सारी शोहरत पाई। वो कहीं से भी गलत नहीं था। गलत साथियों ये है कि आप सच को दरकिनार करके, झूठ की राह पकड़ के, गलत काम करके आरती छोटू के नाम पर पैसा कमाने पर तुले हुए हैं। क्राइम वर्ल्ड ने तो ये मुहिम ठानी है कि जो इस तरीके के लोग हैं उनका पर्दाफाश किया जाए, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री हो, चाहे वो कैसी भी इंडस्ट्री हो। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आरती आज की दौर में जिस मुश्किल से गुजर रही है, कम से कम आप उसका साथ नहीं दे सकते हो तो उसके खिलाफ गंदी गंदी बातें करना, उसके विरोध में आप मुहिम चलाना या फिर उसके नाम पर कोई चैनल खोल देना, ये कहां तक सही है। हमारे ख्याल से तो अब इस मामले में आरती को पुलिस के पास जाना चाहिए और ये उससे गुजारिश करनी चाहिए कि जो भी लोग हमारा नाम लेकर ये कह रहे हैं कि मैंने चैनल खोला है, उसको पकड़िए और उस पर मानहानि का केस कीजिए। साथियों, ये बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा गुनाह है जो लोग कर रहे हैं आरती को बदनाम करके। आप सच्ची खबरें दिखाइए ना, कौन मना करता है। माना व्यूज कम आएंगे लेकिन एक बच्ची तो खुश रहेगी, कम से कम सच तो दुनिया के सामने आएगा, समाज को यह तो पता चलेगा कि कौन सच में गलत है, कौन सच में सही है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि छोटू गलत था, आरती गलत है। हम उनकी इन बातों को अपने प्रोग्राम में शामिल भी करते हैं और जो हम अपनी तरफ से विचार रखते हैं, अगर आप उनसे सहमत होते हैं तो वो भी हम बोलते हैं, असहमत होते हैं तो वो भी बोलते हैं। अपना विचार रखने का हक सबके पास है, लेकिन किसी को बदनाम करने का हक किसी के पास नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और जो बदनाम करता है उस पर जल्द से जल्द सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। तो साथियों, हम ये सच्चाई आपके सामने बताना चाहते हैं आरती केस की कि उसने अपना कोई चैनल नहीं खोला है। वो बेचारी आज भी अपने घर में रहती है, थोड़ा बहुत जो है वो मीडिया पर्सन से बात कर लेती है क्योंकि वो यही समझती है कि मीडिया को हम अपनी सच्चाई नहीं बताएंगे, अपनी आप बीती बयान नहीं करेंगे तो कहीं ये केस ठंडा ना पड़ जाए। साथियों, ये कोई उसका शोहरत कमाने का जरिया नहीं है, वो कोई एक्ट्रेस नहीं है, वो कोई तमाशबीन नहीं है।
तमाशा नहीं करती है। वो बेचारी बच्ची है जो कि बहुत ही परेशान है आज के दौर में। और क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से हम इस मुहिम को इसीलिए चला रहे हैं कि जिस मासूम छोटू को मारा गया उसके हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिले और बेचारे उन मासूम माँ बाप को और आरती को जल्द से जल्द न्याय मिले। हमारी इस मुहिम में आप भी बहुत अच्छे से साथ निभा रहे हैं, उसके लिए हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ऐसे ही साथ निभाते रहिए और आपका हाथ जोड़कर हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो चलिए साथियों, जो आपने मुहिम को साथ दिया है उस साथ को हम भी आगे बढ़ाते हुए आपके ही दिए मैसेज पढ़ते हैं। रुदल कुमार जी बोलते हैं न्याय मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, आरती कोई गलती नहीं किया था। रुदल कुमार जी की बात से हम पूरी तरीके से सहमत है। प्यार करना कोई पाप नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि छोटू को उसने रात में बुलाया था या आरती की भाभी ने रात में बुलाया था। अगर इस मामले में आरती दोषी है तो उसे सजा दीजिए ना, कौन मना करता है। अगर सरकार ऐसा कहती है, प्रशासन या कानून या पुलिस या कोई भी बंदा ऐसा कानून और संविधान के दायरे में रखकर आरती को इस मामले में दोषी ठहराता है, उसको पुलिस की गिरफ्त में लेता है, तो हम भी उस बात का स्वागत करेंगे। कन्हैया कुमार जी बोलते लगता है ना कि छोटू 2 बजे रात गया, गलत है ना। तो देखिए, समाज की नजर में ये इस बात को हम भी गलत मानते हैं। अगर कोई जवान लड़का बिना शादी किए किसी जवान लड़की के घर में रात के 2 बजे जाता है तो छोटू का गलती था। हम सैकड़ों बार इस बात को एडमिट कर चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि किसी की इतनी गलती पे अगर आपने उसकी मार मार कर निर्ममता से, बेदर्दी से जान ले ली, करंट के झटके देके उसके अंदर के खून की एक एक बूंद को सुखाने का आपने पाप किया है, तो साथियों सरकार और कानून भी आपको छोड़ेगा नहीं। हमारे अगले दर्शक धर्मेंद्र पासवान जी बोलते हैं आरती जी का कब इंसाफ मिलेगा। सर आपका गुजारिश है कि आरती की बहुत अच्छे से केस सॉल्व कर दीजिए। धर्मेंद्र पासवान जी, हमारा काम आरती के केस को सॉल्व करना नहीं है और हम इतना अपनी एक्सेस भी हमारी नहीं है कि हम आरती का केस सॉल्व कर सके। ये तो पुलिस का, प्रशासन का और सरकार का मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम सिर्फ इस मुहिम को चला सकते हैं और आप हमारा इस मुहिम में साथ दे रहे हैं। ये आप अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही साथ निभाते रहिए, हम भी साथ आपके चलते रहेंगे। हमारी अगली कोशिश आकाश चौरसिया जी के माध्यम से आई है। जब से हमने सुना है आरती के बारे में, सुन के मेरा भी आरती के। आकाश चौरसिया जी, देखिए हम आपके कहने का उद्देश्य नहीं समझ पाए, आपका मैसेज शायद आधा रह गया है, अगली बार प्लीज पूरा कीजिएगा। शिव चंद्र कुमार जी बोलते हैं आरती जी आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, भगवान ना करे किसी और के साथ ऐसा हो। भगवान की कृपा से आपके सारे दुख संकट दूर हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। शिव चंद्र कुमार जी, आपने जो दुआ की है, जो प्रार्थना की है आरती के लिए, मैं कहता हूं कि मैं दिल से कह रहा हूं कि मेरी प्रार्थना भी आपके साथ जुड़ जाए। आरती जो बेचारी बिहार की मासूम सी बच्ची है, जिसके साथ इतना बड़ा गलत काम किया है, उसके अपने खून के रिश्तों ने, उसके अपनों ने, उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए। और ये सिर्फ आरती का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा अब देश का मुद्दा बन चुका है और इसी देश के मुद्दे को हम सॉल्व करने की ये मुहिम चला रहे हैं। आप हमारा साथ दे रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमारे अगले दर्शक बिट्टू कुमार जी बोलते हैं आप सच बोल रहे हैं। साथियों, क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से हमारा एक ही दारोमदार है कि अफवाह पे बिल्कुल नजर ना डालें, जो सच्ची खबर है उसको निकालें और आपके सामने लाएं। हमारे अगले दर्शक कन्हैया कुमार जी बोलते सजा दोनों पार्टी को मिलना चाहिए। देखिए, सजा दोनों पार्टी को मिलना चाहिए। आप शायद ये बोलना चाहते हैं कि छोटू के परिवार को भी मिलना चाहिए, आरती के परिवार को भी मिलना चाहिए, या शायद ये बोलना चाहते हैं छोटू को भी मिलना चाहिए, आरती को भी मिलना चाहिए। तो साथियों, मैं एक बात आपके सामने बिल्कुल दिल से और खुले नजरिए से रखना चाहता हूं कि सजा तो दोनों पार्टियों को मिल ही रही है। एक घर का जवान बेटा चला गया है और एक घर के लगभग सारे के सारे मर्द पुलिस की गिरफ्त में हैं। आप कह सकते हैं कि छोटू ने गलती की, आरती ने गलती की, उनके पिता ने गलती की, इनके पिता ने गलती की, लेकिन साथियों आपकी बात तो सार्थक सिद्ध हो ही रही है, सजा तो दोनों पार्टियों को मिल रही है। संतोष कुमार यादव जी बोलते सर जी छोटू आरती के घर में हवस को मिटाने गया था। संतोष कुमार जी की इस बात का हम क्या जवाब दें, क्योंकि हम तो सैकड़ों बार बोल चुके हैं कि अगर जवान लड़का बिना शादी किए जवान लड़की के घर में जाता है तो ये गलत है, लेकिन
मान लेते हैं एक पल। हालांकि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि छोटू हवस मिटाने गया था या शादी की बात करने गया था या भाभी के बुलाने पे गया था या आरती के बुलाने पे गया था। एक बारगी एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आप सही बोल रहे हैं, अपनी हवस मिटाने गया था, मार दिया गया। अगर आपको ऐसा लगता था कि किसी इंसान ने गलत किया है तो आप पुलिस के पास जा सकते थे। प्रशासन किसी लिए है? अगर हर बंदा अपने साथ हुए गलत का बदला खुद ही लेने लग जाए तो इस देश के हर घर में एक नहीं चार लड़ाइयां होंगी और हर घर से कम 4 FIR तो चलो होगी नहीं, 4 मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, किसी का सर फूटेगा, कोई बंदा मर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस देश में कानून बना है, संविधान बना है, पुलिस बनी है। और अगर आप पुलिस को कुछ भी नहीं समझते हैं तो फिर अपने किए का मतलब दंड भुगतने के लिए तैयार रहिए। हमारे अगले दर्शक कहते हैं कि आशीष कुमार जी की आरती को न्याय मिलना चाहिए, आरती एक सही लड़की थी। दिल्ली से हैं ये आशीष कुमार जी, हम भी आपकी बात से सहमत है कि आरती एक सही लड़की है, उसे न्याय जरूर मिलना चाहिए। MD असलम जी बोलते हैं आरती को एक छोटी सी नौकरी चाहिए। बिल्कुल छोटी सी क्यों चाहिए MD असलम जी, बड़ी सी नौकरी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आरती आज उस मुकाम पर है जहां पे ना सिर्फ उसे अपना पेट पालना है बल्कि उस परिवार का भी पेट पालना है जिसका बच्चा शायद उससे प्यार करने की वजह से चला गया, या फिर यूं कहिए कि उस परिवार का भी पेट पालना है जो उसे अपनी बेटी समझ के अपने घर में रहने दे रहा है, जिसके प्रति उसकी जिम्मेदारियां भी हैं। और आगे चलकर कौन कब कैसे उसका हाथ पकड़ेगा या उसका दामन थामेगा ये कहा नहीं जा सकता है। तो एक अकेली लड़की को एक छोटी सी नहीं बड़ी सी नौकरी चाहिए, क्योंकि वो समाज में अपने साथ हुए अन्याय के साथ साथ दूसरी बच्चियों, दूसरे निर्दोष लोगों के साथ हुए अन्याय का भी बदला ले सके। इसीलिए उसे ना सिर्फ शारीरिक रूप से, ना सिर्फ मानसिक रूप से, बल्कि फाइनेंशियली भी बहुत मजबूत होना चाहिए। तो साथियों, हमारे दर्शकों ने अपने दिल से अपने ख्यालात लिखे, हमने दिल से पढ़े, हमें बहुत खुशी हुई। तहे दिल से फिर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ऐसी ही मुहिम हम आपके लिए चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल एक है कि चाहे आरती छोटू केस हो, पंकज सोनी केस हो, राजू चंचला केस हो, अंकिता केस हो, या कैसा भी कोई भी केस हो जिसमें किसी बेचारी मासूम सी बच्ची के साथ गलत हुआ है या किसी निर्दोष के साथ गलत हुआ है, तो हम उसे मुहिम के रूप में आपको दिखाते रहें, आपके सामने लाते रहें। तो आज की अपडेट यही थी हमारी कि आरती ने कोई भी नया चैनल शुरू नहीं किया है। उसके खिलाफ जो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ आप हो जाइए और उनके कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप लिखिए कि ऐसा झूठ बोल के, किसी की मजबूरी का फायदा उठा के, किसी को बदनाम करके, वो भी बेचारी मासूम सी किसी बच्ची को, किसी कन्या को आप पैसा कमा भी लेंगे तो क्या कमा लेंगे। साथियों, इस मुहिम को हम जारी रखेंगे। अगली नई अपडेट के साथ, अगली नई सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। वही गुजारिश फिर से करेंगे, अगर आपने अभी तक वो एक काम नहीं किया, वो नेक काम नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो अभी कर लीजिए और क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन को अपने विचारों से प्लीज सजाते रहिए। नमस्कार।